औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी। इमरान खान का लॉन्ग मार्च इंतहाई कामयाबी से और ज़ोर शोर से जारी है। उनके लॉन्ग मार्च गुजरांवाला पहुंच चुका है और आज वो वहीं पर पड़ाव करेंगे। सारा दिन वो अवाम को गरमाते रहे और खूब धुआंधार खिताब किए। हालात बिल्कुल बदलते जा रहे हैं। जैसे इस्लामाबाद की फासला कम हो रहा है, उसी तरह इंपोर्टेड हुकूमत के जो हैं कदम उखड़ते जा रहे हैं और वो परेशान हैं। मगर कमाल हैरानगी की बात यह है कि जो हमारे बादशाह सलामत हैं, ऐसे हालात में जब बिल्कुल हुकूमत कल्टी होने करीब हो, वो अपनी आखिरी ख्वाहिशात के तौर पर बैरून मुल्क के लगातार दौरों पर दौरे कर रहे हैं और वो बैरून मुल्क हैं और पीछे वुज़रा के हाथ में उन्होंने सारी गेम छोड़ दिया कि वो तबाह करें या बर्बाद करें। अब चूंकि मरियम नवाज भी लंदन में है, वो भी लंदन से तड़प के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और इल्जामात आयद कर रही हैं। दूसरी हैरानगी की बात यह है कि वो खुद और उनके वालिद साहब भी लंदन में हैं। वो वहां से तीर बरसा रही हैं कि इमरान खान की औलाद भी लंदन में है। चलें, अगर वो लंदन में है, अगर वो गलत है, आप तो सही है ना। आप इस मुल्क की सियासतदान है, उसके बच्चे तो सियासत में हिस्सा ही नहीं ले रहे। आप मुल्क में आ जाएं, आप भी तो लंदन में बैठी हुई हैं और वहां से ऐसी ही बातें कर रही हैं। इसी तरह नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि इमरान खान फितना है और इसको किसी किस्म की कोई रियायत बिल्कुल ना दी जाए। हैरानगी की बात है कि एक शख्स जो जला वतन है, जो मफरूर है, वो वहां से हिदायत दे रहा है, वो पाकिस्तान की किस्मत के फैसले कर रहा है। यही है नून लीग के डूबने की वजह। यहां पर जो है राना सनाउल्लाह जो है वो गेम को बिगाड़ते चले जा रहे हैं। जब राना सनाउल्लाह ने देखा कि अब जो है हालात काबू से बाहर निकल गए हैं, तो अब वो मिन्नतों तरलों पर उतर आए हैं कि इमरान खान से जो है वो बातचीत करें और वो कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि आए हम मिलकर बैठे और सियासत पर बात करें। लेकिन हम आपको पहले बता चुके हैं कि पीटीआई जो है उसने जो हुकूमती टीम बनाई थी मुज़ाकरात के लिए, उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है और इमरान खान कहते हैं कि मैं इस करप्ट टोले के साथ किसी सूरत भी बैठकर मुज़ाकरात नहीं करूंगा। वो एक अलहदा बहस है कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है या नहीं चल रही है। इस वक्त मार्केट में अजीब व गरीब खबरें सरगर्म हैं। आपको याद होगा कि हमने 2 से 3 माह कबल आपको पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं। खुदा न खास्ता हालात बिगड़ गए तो यहां पर बहुत ज्यादा ही हालात बिगड़ सकते हैं। अब हमने उसमें पहले बताया था कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल अगर हुए तो कोई पता नहीं कि जमहूरियत की बिसात ही लपेट दी जाए और सारे सियासतदान अंदर हो और फिर 5 साल नहीं 10 साल 9 साल तक जमहूरियत को तलाश ही करते रहें। अब ये क्यों कहा जा रहा है कि मुल्क में मार्शल लॉ के इम्कानात हैं और मार्शल लॉ लग जाएगा? इसको अगर हम गहराई से थोड़ा सा इसका जायजा लें तो हमें पता चलता है कि जब हमारा पाकिस्तान का एक बाजू अलहदा हुआ था तो उस वक्त भी क्या सिचुएशन हुई थी। उस वक्त भी जनाब एक सियासतदान थे जिन्होंने अक्सरियत की पार्टी की हक तलफी की थी और इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई थी। आज भी खाका मदहन में ऐसी ही सिचुएशन पैदा होती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं कि वो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरी है। भानमती का कुंबा, ये सांझे की हांडी जो है ये इकट्ठी तो हुई है, लेकिन इनके हर एक के अपने अपने नजरियात, अपने अपने मुतालबात, अपने मकासद, अपनी मनाजिल हैं। ये अपने अपने टारगेट तय करके आगे चल रही हैं। इस वजह से इनका इत्तेफाक जो है वो कोई काबिल रश्क नहीं है। लेकिन पीटीआई एक अकेली वाहिद जमात है जो इन तमाम जमातों के खिलाफ खड़ी है और मुकाबला कर रही है। इनकी करप्शन के खिलाफ ऐलान जंग कर रही है और कप्तान कहता है, इमरान खान कहता है कि ये सियासत नहीं है, मैं लॉन्ग मार्च नहीं कर रहा, मैं धरना देने नहीं जा रहा, ये करप्शन के खिलाफ जिहाद है, मेरा ऐलान जिहाद है और मैं हकीकी आज़ादी की तरफ बढ़ रहा हूँ। 70 साल से जायद हो गया है इस मुल्क में करप्शन जो है एक कैंसर की तरह
रच बस चुकी है। नीचे से लेकर ऊपर तक, गदा से लेकर शाह तक ऐसे मामला चल रहे हैं। अब एक शख्स ऐसा निकल आया है जो कहता है कि मैं करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहा हूं, तो अब ये सारा जितना टोला है, जितने मनी लॉन्डर हैं, जितने खजाने को लूटने वाले हैं, जितने भी जिनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं, कारोबार हैं, वो सब के सब इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन इमरान खान है कि थमने में ही नहीं आता। फिर इस पार्टी के कमर जमान कायरा कहते हैं हम क्या करें, इमरान खान किसी की बात ही नहीं मानता, किसी से मुज़ाकरात ही नहीं करता, ना इस्टेब्लिशमेंट से, ना सियासतदानों से, ना हमसे, हम क्या करें। फिर क्या करें तो रोएं बैठ के, अपनी अपनी मंजिल तय करें। और क्यों नहीं आप लोग इकट्ठे होके, अगर वो इलेक्शन की डिमांड कर रहा है कप्तान, तो वो जेन्युइन डिमांड है, वो जमहूरी डिमांड है। आप लोगों से मुल्क नहीं चल रहा, आप लोगों ने मुल्क तो बहुत बर्बाद कर दिया है, इस नहज पर पहुंचा दिया है मुल्क को। तो इलेक्शन कराने चाहिए, शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। 70 से लेके आप तक, आज तक हर लीडर ये कहता है कि इंतखाबात शफाफ नहीं हुए, इसका मतलब नहीं हुए हैं। अगर एक शख्स कह रहा है तो उन्हें करने चाहिए। हुकूमत कह रही है इमरान खान से कि अब वो मुज़ाकरात करे, लेकिन शायद अभी वो वक्त गुजर चुका है। जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है उसके इतने फ्रूटफुल अभी तक नताइज सामने नहीं आए हैं। ये चाहते हैं कि किसी ना किसी सूरत जो है पीटीआई के गिर्द घेरा तंग कर दिया जाए। अब बात यह है कि वफाकी हुकूमत ने बड़े पत्ते खेलने की कोशिश की, फैसल वाउडा को भी मैदान में उतारा। जिन लोगों ने उतारा हर एक बच्चे को पता है। उन्होंने आके बड़ी जनाब जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ के शहादत के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ इल्जामात लगाए और यहां तक कहा कि मुमकिन है मुबैना तौर पर कोई ना कोई पीटीआई के लोग उनकी शहादत में शामिल हैं जिन्होंने कराया। फिर उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च में मुझे इंसानी खून गिरता हुआ नजर आ रहा है, लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। जब उन्होंने देखा हुकूमत ने कि फैसल वार्डा का जो ये बयानिया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आए थे, बड़ी तेजी से आगे आए थे, आग बगोला की तरह आए थे, लेकिन वो भी झाग की तरह बैठ गए। अब इसलिए कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है, वो जनाब वजीर दाखिला कह रहे हैं कि फैसल वाउडा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के कहने से की थी। वाह भाई, क्या लॉजिक है, क्या जबरदस्त इल्जाम है। अकल से पैदल, अकल से आरी, आंखों से अंधे, दिमाग से बिल्कुल माउफ, ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि बच्चा भी जो है वो हंसने पर और मजाक उड़ाने पर मजबूर हो जाता है। अब वो कह रहे हैं इसलिए किया था इन्होंने, फैसल वाउडा के मुंह से कहलवाएं ताकि हुकूमत प्रेशर में आ जाए कि वहां जो है लाशें गिरेंगी, इंसानी खून गिरेगा, खौफजदा हो जाए और वो इनकी बात मान ले। बात तो आपको मानना ही पड़ेगी। इमरान खान के साथ इतने लोग मिल चुके हैं कि उनका मार जो है मजीद प्रोलॉन्ग हो गया। अब 9-10 दिन के बाद वो इस्लामाबाद पहुंचेगा। अब खौफ का तो ये आलम है कि इस वफाकी हुकूमत ने जो है रेड जोन का एरिया ही बढ़ा दिया है, 0 पॉइंट तक आगे तक ले आए हैं। ये भला ऐसे कर ले, हुकूमत एक दफा कर ले कि इस रेड जोन को 0 पॉइंट से निकालकर आगे फैजाबाद तक ले आए, बल्कि इस्लामाबाद के चारों बाउंड्री जितने भी कोने लगते हैं पूरे इस्लामाबाद को रेड जोन ही करार दे दिया जाए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान खान का प्लान बी जो स्टार्ट होगा वो रावलपिंडी में आके, शायद उसके बारे में हुकूमत को इल्म नहीं है। वो इतना जबरदस्त प्लान है कि हुकूमत ऑटोमेटिक ही घुटने टेक जाएगी, भले आप पूरे इस्लामाबाद को ही रेड जोन कर ले। लेकिन एक कप्तान कहता है कि मैं कोई गैर कानूनी या गैर आईनी काम नहीं करूंगा। जहां पर अदालत ने इजाजत दी है, जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है, वो वहीं जाएगा, वो वहीं बैठेगा और वो वहीं अपने मुतालबात पेश करेगा। अब हुकूमत जानबूझकर ऐसे मामला अदा कर रही है। बकौल इमरान खान के उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस वक्त जो पुलिस वाले मंगाए हैं और जो दीगर अखराजात है वो 41 करोड़ रुपया झोंक दिया है इस वक्त भूख के जमाने में, जब मुल्क सख्त माशी दिगरगू हालत में है। हजारों पुलिस एहलकारों को मंगा लिया गया है, किसका मुकाबला करने के लिए? अवाम का। हम आपको बताते हैं कि जब अवाम सीना सुपर होकर मैदान में आ जाए तो फिर कोई भी इदारा अवाम के ऊपर कभी भी गोली नहीं चलाता, क्योंकि इदारे वही मजबूत रहते हैं जिनके पीछे कौम खड़ी होती है, शाना बशाना खड़ी होती है। और हमारी कौम उन इदारों के साथ खड़ी है और वो इदारे कभी भी अपनी कौम के खिलाफ किसी सूरत भी नहीं जाएंगे कि सिर्फ एक इनकी हुकूमत बचाने के लिए जो है वो कौम के साथ मुठभेड़ कर लें। ये नामुमकिन बात है।
इसी माह में अहम तैनाती होने जा रही है। सिर्फ वो अहम तैनाती होने की देर है, हालात में एकदम यू टर्न ले लेना है। इमरान खान की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है उसकी कोई मिसाल नहीं है, तारीख में कहीं ऐसी मिसाल नहीं देती। बड़े बड़े धरने हुए, बड़े बड़े हमने जलसे कवर किए। काजी हुसैन अहमद का भी, मरहूम अल्लाह नसीब करे, उनका भी जलसा कवर किया, वो भी धरना लेकर चले थे। एतजाज हसन का भी लॉन्ग मार्च चला था जो चौधरी इफ्तिखार की बहाली के लिए था, मगर इमरान खान जैसा मार्च नहीं देखा। आप ये देखें कि ये कहते हैं, एक अजीब अकल की अंधी वाली बात है, आंखों पे पर्दा डालने वाली बात है, बल्कि आप ये कहें कि आंखों में जूतियों समेत घुसने वाली बात है कि नवाज शरीफ और दीगर उनके हवारी ये फरमाते हैं कि इमरान खान जो लाखों लोगों का दावा कर रहा था वो 2000 लोग भी जमा न कर सका। आप मुझे बता दें, हम मान लेते हैं, हम इन्हीं की बात मान लेते हैं कि इमरान खान नाकाम तरीन लीडर है, उसके पीछे आवाम नहीं चल रही है। 2 मिनट के लिए आप ये अज्यूम कर ले, गो कि ये गलत बात है, मगर 2 मिनट आप इन्हीं की सोच पर अमल पैरा हो जाए तो फिर इन्हें तकलीफ क्या है, फिर इन्हें प्रॉब्लम क्या है, फिर इनके पेट में दर्द क्यों है, फिर इनकी नींदें क्यों हराम हो रही हैं, फिर ये भानमती का कुनबा सर जोड़कर क्यों बैठा है, फिर हर तरफ से इन्हें क्यों नाकामी होती है, फिर ये अदालतों के दरवाजे क्यों खटखटाते हैं, फिर ये इदारों से राब्ते क्यों करते हैं, फिर मरियम बीबी लंदन से क्यों इदारों से ऐसे राब्ते करती हैं, आखिर क्या वजूहात हैं। जब इमरान खान 2000 भी लोग नहीं जमा कर सकता तो आप आने दें, आप इमरान खान की असलियत आने दें, बताएं लोगों को। आपने उसकी पाबंदी लगाई है, आपने उसे मीडिया कवरेज नहीं होने देते, आपने निजी चैनल्स को आपने पाबंद किया हुआ है, आपने मालकान को प्रेशराइज किया हुआ है। कोई उसका इंटरव्यू, कोई उसकी तकरीर, कोई उसकी लॉन्ग मार्च, कोई उसका धरना, कोई उसकी मूवमेंट, कोई उसका जलसा जुलूस आप लोग नहीं दिखाने देते। लेकिन आप भले ना दिखाने दें, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, जो लम्हा व लम्हा उसका दिखा रहा है, आप उसकी वहां जाकर रेटिंग देख लीजिए कि इमरान खान इस वक्त कहां पर पहुंच चुका है। अगर वो सिर्फ 2000 लोग इकट्ठे नहीं कर सका तो आप इमरान खान को एक्सपोज करें और बताएं कौम को कि उसकी कौम में कोई पजीराई नहीं है। इमरान खान ने तो आज चैलेंज दे दिया है, उसने कहा है मैं मुकाबला करूंगा, ये चूहे मुझे धमकियां देते हैं, ये बाहर से बैठ के ये भगौड़े हैं जो धमकियां देते हैं, मैं तो मुल्क में हूं, मैं मुल्क में रहूंगा, मैं मुल्क में रहकर ही मुकाबला करूंगा। उन्होंने नवाज शरीफ को चैलेंज दे दिया है कि वो आए और आकर मुकाबला करें, मैं उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन ये मेरे मुकाबले के काबिल ही नहीं है। अवाम फैसला दे चुकी है। प्लान ए के मुताबिक देखें, जहां भी उसका लॉन्ग मार्च आता है कप्तान का, लोग आते हैं, पूरा के पूरा शहर जो है वो उमड़ के चला आता है कप्तान की एक झलक देखने के लिए, कप्तान की तकरीर सुनने के लिए, रजीम चेंज की कहानी सुनने के लिए, करप्ट माफिया के बेनकाब चेहरे देखने के दिखाता है कप्तान के, कैसे कैसे इन्होंने मुल्क को लूटा है, कैसे कैसे खजाने को लूटा है, कैसे कैसे कौम को तबाह किया है, किस तरह बेरोजगारी फैलाई है, किस तरह महंगाई फैलाई है, किस तरह मईशत तबाह की है, और अब किस तरह ये जमहूरियत की बिसात को लपेटना चाहते हैं। फिर वो सुनते हैं, फिर हर जगह कप्तान अपने टाइगर और टाइगर से आप वो हलफ लेता है कि वो आप चलेंगे। उसके बाद जब धरना चलता है वो शहर के लोग फिर डिस्पर्स होकर अपने अपने कारोबार में मगन हो जाते हैं। लाहौर भी कप्तान ने छीन लिया, गुजरांवाला भी कप्तान ने नून लीग से उन लोगों से छीन लिया। जिस जिस जगह पर वो जा रहा है मोहम्मद बिन कासिम की तरह वो फतह के झंडे गाड़ता जा रहा है। जितने जितने भी राजा दाहिर हैं सबको शिकस्त देता हुआ चला जा रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर वो अगले शहर में डालता है, अपना पड़ाव डालता है, फिर वहां लाखों लोग आ जाते हैं। वो पहले से ऐलान कर देता है। अब इस्लामाबाद में यहां पर उनके लिए बंदोबस्त किया जा रहा है, ठहराने का बंदोबस्त किया जा रहा है, जितने भी मुजाहिरीन आएंगे उनके लिए सोने खाने रहने के सारे के बंदोबस्त किए जा रहे हैं, वो आएंगे। और जब कप्तान कहता है मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा, मैं फिर उस वक्त कॉल दूंगा और पूरे मुल्क से काफिले चल पड़ेंगे इस्लामाबाद की जानिब, और यहीं से तब्दीली शुरू हो जाएगी। हमें तो उम्मीद ये है कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही हुकूमत का धर्म तख्ता हो जाएगा। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।